पूरी दुनिया में भगवान गणपति के अनेकों मंदिर हैं, जहां करोड़ों लोगों की आस्था है। लेकिन बात जब प्रथम पूजनीय गणपति की होती है तो रणथंभौर में इकलौता ऐसा गणेश मंदिर है जहां के भगवान श्री गणेश को प्रथम माना जाता है। देश का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर जिसका प्रसंग रामायण काल और द्वापर युग में भी मिलता है, जहां भगवान गणपति की 3 नेत्रों वाली प्रतिमा विराजमान है, जहां गणपति बप्पा अपने परिवार, 2 पत्नी यानी रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र यानी शुभ और लाभ के साथ विराज रहे हैं। त्रिनेत्र रूपी भगवान गणेश का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिसका वर्णन गजवंदनम चित्तमय नामक ग्रंथ में भी किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र उत्तराधिकारी के रूप में गणपति को सौंप दिया था और इस तरह महादेव की समस्त शक्तियां गजानन में निहित हो गई और वे त्रिनेत्र बने। देश में 4 स्वयंभू गणेश मंदिर है, जिसमें राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का ये मंदिर प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया में स्थित है, जिसे रणत भंवर मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर 1579 फीट ऊंचाई पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कर जो काज। ये पंक्तियां आपने शादी के कार्ड पर ज़रूर पढ़ी होंगी। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले गजानन जी महाराज को उनकी स्तुति के द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि आप वैवाहिक समारोह में पधारें, और जब आप पधारेंगे तो कोई भी विघ्न है वो वैवाहिक समारोह में या किसी भी शुभ समारोह में नहीं आएगा। ऐसी मान्यता है और इसीलिए गणेश जी को सबसे प्रथम पूजा भी जाता है। ये जो मेरे पीछे आप दरबार देख रहे हैं, ये त्रिनेत्र गणेश जी का दरबार है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। इन्हें पूरा देश इसीलिए जानता है और आपने देखा भी होगा कि मंदिर के भीतर कई तरीके के जो अलग अलग कार्ड हैं शादी के, वो रखे भी होते हैं। वो इसलिए कि सबसे पहले गजानन जी महाराज को आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे घर में पधारें, और अगर कोई आर्थिक विषमताएं हैं, अगर कोई अन्य विषमताएं हैं, तो उन सभी को विघ्नों को हर लीजिए। आज हम इस दरबार में आए हैं, यहाँ की मान्यता और सभी विषयों में जानेंगे। बप्पा से होती है मन की बात, आते हैं पत्र और निमंत्रण। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ आने वाले पत्र हैं। ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के इस दौर में भी आज यहाँ डाकिया करीब हजारों पत्र और स्पीड पोस्ट एक पते पर लाता है। ये पता है रणथंभौर किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी टेम्पल का। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, शादी हो, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को भक्तों द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। इतना ही नहीं, परेशानी होने पर उसे दूर करने की अरदास भी भक्त यहाँ पत्र भेजकर लगाते हैं। हर दिन मंदिर में हजारों की संख्या में निमंत्रण पत्र और चिट्ठियां डाक से पहुंचती है, जिन्हें पुजारी बड़ी श्रद्धा से गणेश जी की प्रतिमा के सामने पढ़कर सुनाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को यहाँ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगाते हैं। इस दौरान पूरा वातावरण गजानन जी महाराज के जयकारों से गूंज उठता है। भगवान त्रिनेत्र की परिक्रमा 7 किलोमीटर की है, जिसे भक्त नाचते गाते हुए जयकारों के साथ पूरी करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता देखते ही बनती है। बारिश के मौसम में यहाँ पहाड़ियों में कई जगह बरसाती झरने बहने लगते हैं, जिससे यहाँ का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। जिन दिनों गणेश जी का मेला आयोजित होता है, तब हजारों की संख्या में भक्ति और आस्था में डूबे श्रद्धालु दर्शन करके पुण्य अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। जी, आप जहाँ विराजे ये स्वयंभू श्री त्रिनेत्र गणेश हैं। ये विश्व के सर्वप्रथम गणेश है। ये यहाँ कलयुग के द्वापर से और सतयुग से विराजमान हैं। आप जिनको देख रहे हैं वो महागणेश का रूप सारे संपूर्ण रूप इनमें हैं। कहते हैं कि भगवान राम ने भी लंका कूच के समय इन्हीं स्वरूप का दर्शन किया था। श्री कृष्ण के विवाह से भी प्रथम निमंत्रण यही आता है।
आसपास के राजस्थान क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व भर में इनकी मान्यता है। लोग निमंत्रण पत्र दे के अपनी अरदास इनको लिखते हैं और वो मन्नत पूरी होती है। यहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से लाभ मिलते हैं, तो ये एक प्रथम शक्तिपीठ है, प्रथम तीर्थ है। ये वैवाहिक कार्यक्रम की नहीं, सभी तरह के मंगल कार्य के लिए भी, आपके जीवन के सभी तरह के दुख के लिए भी आप गणेश निमंत्रण दे दीजिए, फिर आपके सारे विघ्न हरना इनका काम है। तो ये मान्यता, ये इनकी कृपा है कि आपकी सारी परेशानियां, आपके चाहे मंगल कार्य हो, आपके चाहे वैवाहिक कार्य हो, आपको चाहे जीवन की किसी भी तरीके के हो, आप इनको निमंत्रित कीजिए, आपके दुख इनको लिखिए, फिर बाकी ये संभालें। इसलिए मानते हैं प्रथम गणेश। रामायण काल और द्वापर युग में भी त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसंग मिलता है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी सेना सहित लंका प्रस्थान से पहले गणेश जी के इसी रूप का अभिषेक किया था। एक और मान्यता के अनुसार द्वापर युग में लीलाधारी श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। विवाह में वो गणेश जी को बुलाना भूल गए। गणेश जी के वाहन मूषकों ने कृष्ण के रथ के आगे पीछे सब जगह खोद दिया। श्री कृष्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी को मनाया। जहां पर कृष्ण भगवान ने गणेश जी को मनाया वो स्थान रणथंभौर था। यही कारण है कि रणथंभौर गणेश को भारत का प्रथम गणेश कहते हैं। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य भी हर बुधवार को यहाँ पूजा करने आते थे। जी, गणेश जी स्वयंभू ही प्रकट होते हैं, पर स्वयंभू प्रकट करना पड़ता है। किसी भक्त की भक्ति से ये भगवान भागीरथ ने गंगा लाई थी, गंगा के लिए आई नहीं थी। तो जिस युग में जब साधक जितना उसकी भक्ति भगवान को प्रसन्न आती है, उस बड़े साधक के थ्रू ये आप स्वयं प्रकट होते हैं। तो आप जिनका स्वरूप देख रहे हैं वो इस कलयुग के गणेश हैं, और हर युग के साथ इनकी मूर्ति विलय रही है प्रलय के साथ, और नए युग में एक नए साधक ने इनको प्रकट किया है। तो ये यहाँ पे राजा हमीर के द्वारा प्रकट है, और इनके पहले भगवान राजा विक्रमादित्य ने भी इसी प्रक्रिया में इन्हें प्रकट किया था, और फिर उन्हें इंदौर चिंतामणि के दर्शन हुए। जी, तो किसी साधक के थ्रू ही आपके देवता इस धरती पे आते हैं। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।